Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we will discuss example number 13 of chapter number 6, retirement or a death of a partner. So let's see the example. L, B and W are the partners sharing profit and loss in the ratio 2:2:1. यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 2:2:1. नाउ द बैलेंस शीट इज शोन लाइक दिस. तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी है, उसके बाद है जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. यहाँ पे गुडविल, बिल्डिंग्स, थिएटर्स, स्टॉक एंड कैश. बैलेंस शीट हो गया. यहाँ पे देखो हु इज रिटायरिंग पार्टनर, तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर है डब्ल्यू. द थर्ड पार्टनर इज रिटायरिंग वन. W is retired on 1/4/2016. क्लियर स्टूडेंट्स. अब उसके बाद देखो मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹50,000. एग्जाम्पल में बैलेंस शीट में देखो एक्चुअली बिल्डिंग की वैल्यू आई है 30,000 37,000 और उसकी जगह पे मार्केट वैल्यू कितनी करनी है 50,000. इट मीन्स वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाय ₹13,000. तो वो ट्रांजेक्शन हम करेंगे. यहाँ पे मैंने लगा दिया नंबर 1. Second, book value of stock is 10% more than its cost. Cost से 10% वैल्यू स्टॉक की ज्यादा है. यहां पे क्या दिया है, स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट प्राइस. तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक की प्रॉपर कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी और उसके बाद वो वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट में मेंशन करनी पड़ेगी. ओके, सो दैट इज योर एडजस्टमेंट नंबर 2. तो मैंने स्टॉक के बाजू में लिख दिया है नंबर 2. Then the next one, that is personal expenses of W, ₹500 was debited to profit and loss account. अब ये जो ट्रांजेक्शन है सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में हुआ. अब उसकी वजह से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट आपका कम हुआ होगा, तो उसका भी रिवैल्यू करेंगे. तो वो देखेंगे. एडजस्टमेंट को मैंने टिक कर दिया है. उसके बाद देखो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹80,000. फर्म की नई गुडविल कितनी है, ₹80,000. तो इसके हिसाब से हम गुडविल ट्रांसफर करेंगे रिटायरिंग पार्टनर में. Then L will gain 5/40 and B will gain 3/40 from W's share of profit. तो यहाँ पे आपको गेन रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिया है कि कितना किसको मिलने वाला है, तो इसको भी मैंने टिक कर दिया. एंड द लास्ट वन, दैट इज अमाउंट ड्यू टू W is to be paid in cash at the same which was going to be brought by in cash L and B. जो W को हम पैसे देने वाले हैं वो सब कैश में देना है. इट मीन्स W की कोई भी लोन, जो हर बार क्या होता था हम लोन लेके आते थे, वो लोन नहीं आएगी. जो भी अमाउंट है सीधी ट्रांसफर हो जाएगी उसके कैश बैलेंस में और वो उतने पैसे लेके चला जाएगा. वही प्रोपोर्शनेट वैल्यू में क्या करना है आपको, ये फाइंड आउट करना है कि नई न्यू कैपिटल एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी. एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है और ये कंसिडर करो तो मोस्ट IMP क्वेश्चन आई विल से, क्योंकि यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट ऐसे है कि जो आपको मेहनत करके करने पड़ेंगे. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड पे सबसे पहला दिया है आपको कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस, तो वो हम सीधा डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट्स में लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी है, ₹20,000. सेकेंड पार्टनर के ₹12,500 और तीसरे पार्टनर W के हो गए ₹5,000. उसके नीचे बिल्कुल आपको दिया है जनरल रिजर्व. अब जनरल रिजर्व होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमॉन्ग दी पार्टनर्स. यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व. अब जनरल रिजर्व जो ट्रांसफर होगा वो कौन से प्रपोर्शन में होगा, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही प्रपोर्शन में हम इसको ट्रांसफर करेंगे. सो व्हाट वाज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:2:1. क्लियर. तो इसको करेंगे 5,000 जो टोटल जनरल रिजर्व की वैल्यू है वो मैंने यहां पे लिखी, मल्टीप्लाई बाय 2/5. पहले पार्टनर को मिले ₹2,000, सेकेंड को भी मिलेंगे 2,000 बिकॉज B हैज द सेम रेशियो एज L हैव. और थर्ड पार्टनर को 5,000 इंटू 1/5 जो 1,000 आएगा, तो वो हमने यहां पे लिख दिया. आगे देखो जनरल रिजर्व के बाद क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो क्रेडिटर्स की डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं बैलेंस शीट में.
तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स और वैल्यू आ जाएगी आउटर कॉलम में ₹20,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके ऊपर भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहां पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिकॉज इट इज अवर लायबिलिटी। तो ₹3,000 मैंने यहां पे लिख दिया। आगे दिया है ऑन द असेट साइड द फर्स्ट वन इज गुडविल। अब आपके पास जो गुडविल है दैट इज देयर ओल्ड गुडविल ऑफ द फर्म। जो भी ओल्ड गुडविल फर्म की होती है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके चले जाएंगे। तो कौन सी साइड पे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम ऑन द डेबिट साइड टू गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू गुडविल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, इट इज ₹8,000। अब 8,000 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करो तो 2/5 करेंगे तो पहले पार्टनर का मिल गया 3,200, सेकेंड का भी हो जाएगा 3,200, थर्ड का कितना होगा इंटू 1/5, सो इट विल बिकम 1600। ओके, तो तीनों पार्टनर को हमने गुडविल भी दे दी। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो असेट साइड पे लिखेंगे डेटर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स, इट इज 13,000। मैंने यहां पे लिख दिया 13,000। आगे दिया है स्टॉक, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, बाद में करेंगे। कैश, कैश का बैलेंस हम सबसे पहले ले आएंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड बिकॉज कैश इज असेट्स, असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। कितना बैलेंस दिया है ₹2,000, यहां पे मैंने लिख दिया 2,000। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया है, सिर्फ बैलेंस शीट में से चीजें उठा के यहां पे रखी है। अब देखो कौन रिटायर हो रहा है, W इज रिटायरिंग ऑन 1/4/2016। सो सबसे पहले जब आप कैपिटल अकाउंट्स का टोटल करो तो W का टोटल पहले करना है, याद रखो ये चीज आपको याद रखनी है। देन द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹50,000। तो हमें यहां पे क्या करना है, बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितनी थी, पहले थी ₹37,000। अब उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है 50,000, तो कितने का इंक्रीज हुआ, ₹13,000 का। तो आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 50,000। सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज ऑफ एन असेट। अब जो असेट्स में इंक्रीज हुआ, अब जैसे कि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हर एडजस्टमेंट के दो साइड इफेक्ट आएगी, एक तो यहां पे आ गई तो दूसरी कहां पे आएगी वो देख लो। असेट्स में इंक्रीज हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड पे आएगा, ये आपके फायदे की बात है। फायदे की सारी बात हम कहां पे लिखते हैं, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में वैल्यू कितनी आएगी, जितनी इंक्रीज हुई है वही वैल्यू हम लिखेंगे ₹13,000। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो इसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो स्टॉक का थोड़ा आपको यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेट्स सी। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1 रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। चलो यहां पे देखो, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स वैल्यू। मतलब कि अगर ₹100 उसकी वैल्यू थी तो हमने क्या किया है, इंक्रीज करके उसकी वैल्यू 110 दिखाई हुई है। एज पर नाउ द बुक वैल्यू इज 110। तो हमें क्या करना है, इसको इसकी कॉस्ट वैल्यू पे लाना है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन सी वाली है, हमारे पास यहाँ की यहाँ की जो वैल्यू है वो स्टॉक के हिसाब से 5500 की वैल्यू है। तो चलो ये देखिए, बुक वैल्यू देन ऑन दैट व्हाट विल बी द कॉस्ट। 110 की बुक वैल्यू को करके हमको करना है 100, तो अगर 5500 आपकी वैल्यू है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, वो कैलकुलेट करो। 5500 इंटू 100 डिवाइड बाय 110। अब एक जीरो गया 11 5 55 और यहाँ पे हो जाएगा 50, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी ₹5,000। क्लियर स्टूडेंट्स, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आई, तो स्टॉक की वैल्यू आई आपकी 5000 एज पर दी कॉस्ट प्राइस। मैंने यहाँ पे 5000 लिख दिए, साथ में लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1, तो आपको ये पता चलेगा कि ये कहाँ से आए हैं। चलो
पहले वैल्यू थी 5500, अब वो कम होके हो गई कितनी 5000। तो स्टॉक की वैल्यू कम हुई, वो तो आपके लिए नुकसान की बात है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट ₹500। जितने रुपए से कम हुआ उतनी ही वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो यहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देन द नेक्स्ट वन दैट इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ₹500 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डब्ल्यू का एक एक्सपेंडिचर था, वो हमने गलती से क्या किया है, हमारे अकाउंट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री अगर आपको करनी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर्स लेके जा रहे हैं वो कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर के रिलेटेड डेबिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब डब्ल्यू कितने रुपए लेके चला गया था, ₹500 पर्सनल एक्सपेंस, उसी में लिखे। दूसरी चीज, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करने वाला था, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा। अब आप इसकी प्रॉपर एंट्री करोगे तो आपके लिए तो ये फायदे की चीज है। तो कहां पे आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। यहां पे लिखेंगे बाय पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू। क्या लिखेंगे, बाय पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू। अमाउंट आ जाएगी ₹500। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये भी हमने यहां पे कर दिया। आगे देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹80,000। अब गुडविल आपको दे दी है फर्म की, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्टनर की भी वैल्यू निकाल के गुडविल को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो दिस इज द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुडविल। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। चलो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज द फर्म्स गुडविल। सो द फर्म्स गुडविल इज ₹80,000। 80,000 मैंने यहां पे लिखे। दिस इज योर एडजस्टमेंट नंबर 4। ओके, अब रिटायर कौन हो रहा है, डब्ल्यू। सो व्हाट विल बी द डब्ल्यूज गुडविल। तो डब्ल्यू की गुडविल निकालते हैं। चलो डब्ल्यू की गुडविल कैसे निकालेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो फाइंड आउट करो। तो आपको एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया है। कितना है, 1/5। तो यहां पे लिखेंगे 1/5। अब 80,000 के 1/5 करो। सो 80,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5। सो द आंसर इज ₹16,000। तो आपको यहां पे पता चल गया कि ₹16,000 एज अ गुडविल दे विल गिव। चलो 60,000 गुडविल तो मिल गई, पार्टनर को डब्ल्यू को 16,000 मिलने वाले हैं, वो कंफर्म हो गया। अब कौन कितने देगा वो भी तो जरूरी है, तो वो फाइंड आउट करते हैं। जो भी आपकी ये 16,000 की गुडविल आई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन विच रेशियो, इन गेनिंग रेशियो। सो व्हाट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ द फर्म। गेनिंग रेशियो आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया है 5:3 का। कौन सा एडजस्टमेंट देखोगे, एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, यहां पे लिखा है एल विल गेन 5/40 एंड बी विल गेन 3/40 फ्रॉम दी पर्टिकुलर पर्सन डब्ल्यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 5:3 में ये पूरा गेन करेगा। तो सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे कौन लेके जा रहा है, डब्ल्यू। तो टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट ₹16,000। अब दोनों पार्टनर लेके आएंगे तो दोनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डब्ल्यूज कैपिटल। चलो ये हो गया। अब 16,000 को आपको क्या करना है, 5:3 में सोल्ड आउट करना है। सो 5 डिवाइड बाई 8 कितना हुआ, पहला पार्टनर लेके आएगा ₹10,000, 16,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, और दूसरा पार्टनर कितना लेके आएगा, ₹6,000। अब ये दोनों पार्टनर ऐसे पैसे देंगे आपको, तो वो कहां पे जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज अ गेनिंग पार्टनर, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय टोटल अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए डब्ल्यू को, 16,000। उसमें से एल कितनी लेके आ रहा है, ₹10,000, और डब्ल्यू लेके आ रहा है 6,000। सो बाय एल्स कैपिटल अकाउंट, एल्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड आ जाएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट। वैल्यू आ गई, एक में 10,000 दूसरे में 6,000।
अब वही चीज जो पार्टनर्स दे रहे हैं उनके अकाउंट में भी तो लिखेंगे। लिखेंगे क्या? टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। अब एल उसमें कितना शेयर लेके आएगा? 10,000 रुपीज, तो एल के कॉलम में 10,000 लिखेंगे और बी के कॉलम में लिख देंगे 6,000। डब्ल्यू के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, वो कोई भी एक्सपेंसेस नहीं करा, वो सब कुछ गेन में लेके जा रहा है। चलो सब कुछ हो गया, वन बाय वन टोटल करेंगे अकाउंट्स का। लेट्स मेक द टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले उसका टोटल करते हैं। लेट्स मेक द टोटल ऑफ दिस पर्टिकुलर साइड। क्रेडिट साइड का 13,000 प्लस 500 टोटल हो गया 13,500 रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे 13,500, उसमें से मैंने 500 माइनस कर दिए, बचा कितना? 13,000 रुपीज। 13,000 रुपीज अब तीनों पार्टनर के बीच में शेयर होगा, एल, बी एंड डब्ल्यू। यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो 2:2:1। सो 13,000 इंटू 2/5, पहले पार्टनर का आ जाएगा 5200, सेकेंड पार्टनर का भाई उतना ही होगा 5200, और थर्ड पार्टनर का कितना होगा? 1/5 करो तो 2600। ये वैल्यू हम डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले पार्टनर में आ जाएगा 5200, सेकेंड पार्टनर में 5200 और थर्ड पार्टनर में आ जाएगा 2600 रुपीज। चलो इसका भी टोटल हो गया। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है? अच्छा है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होगी। अब हमें करना क्या है वो देखो। एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट है वो कौन लेके जा रहा है उसका मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू का टोटल करो। सो क्रेडिट साइड का 5,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 2,600, तो टोटल कितना आया? 24,600 रुपीज। मैंने डब्ल्यू के कॉलम में लिख दिए 24,600, उसमें से निकालो 1,600 और 500, कितना बचा? 22,500 रुपीज। ये मैंने राउंड कर दिया, इस कॉलम को ध्यान से देखना। अब ये जो है 22,500, हम हर एग्जाम्पल में क्या करते थे, ये जो अमाउंट बची उसको डाल देते थे टू डब्ल्यूज लोन अकाउंट, पर इस एग्जाम्पल में थोड़ा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो देखो। एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ो। अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश, मतलब जो भी अमाउंट उसकी हो जाएगी वो हम क्या करेंगे? कैश में पे करेंगे। चलो तो कैश में पे करेंगे तो यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। क्लियर? यहां पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कैश में करना है, कैश में डाल दिया। चलो डेबिट एंट्री है, क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। वैल्यू आ गई 22,500। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब डब्ल्यू की कोई भी लोन नहीं आएगी, पार्टनर पूरे कैश लेके चला गया। उसके बाद जो है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब क्या बोल रहे हैं, कैश में तो ले गया बट सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश बाय एल एंड बी। इतनी जो अमाउंट है सेम टू सेम अमाउंट कौन लेके आ रहा है? दो पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, एल एंड बी। अब एल एंड बी जो लेके आएंगे वो कौन से प्रपोर्शन में लेके आएंगे? इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एग्जाम्पल में तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट्स मेक द कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। सो हियर न्यू PSR कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली चीज देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है? सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू योर ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग रेशियो, जो आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया है। अब कौन कौन से पार्टनर है? वन इज एल, सेकेंड इज बी। ओल्ड शेयर क्या था? 2/5, दूसरे का भी था 2/5।
इसमें ऐड करेंगे गेनिंग रेशियो। तो ऐसा लिखा था एडजस्टमेंट नंबर 4 में कि एल जो है वो 5/40 लेके जा रहा है और ये दूसरा पार्टनर है वो कितने लेके जा रहा है 3/40। अब इसका दोनों का आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। तो 5 और 40 का मिला के आपको एलसीएम मिलेगा 40। 40 का एलसीएम लिया, 40 का एलसीएम आ गया। उसके सामने आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 40 की वैल्यू तो आपके पास आ गई, तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका अगर डिनोमिनेशन सेम करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 5 ज़ा 40 होता है, तो 8 से मल्टीप्लीकेशन करो। तो सबसे पहले में आएगा 8 इंटू 2 डेट मीन्स 16 और 5 यहाँ के 5 प्लस 5, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करो तो 16 प्लस 3, आंसर आ गया 21 डिवाइड बाय 40 और सेकेंड का आंसर आया 19 डिवाइड बाय 40। सो व्हाट इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज 21:19। ये आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ तो यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट खत्म नहीं हो रहा, आपको अब क्या करना है, कैपिटल भी उस प्रोपोर्शनेट में वैल्यू में लेके आनी पड़ेगी। तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल में प्रीवियस ऑलरेडी किया है वैसे ही इसका कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम करेंगे एल का क्रेडिट साइड का टोटल। तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 5,200। तो एल में टोटल आपका कितना हुआ, क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 27,200। उसमें से हम डेबिट साइड के माइनस करेंगे 3200 एंड 10,000, तो अमाउंट हुई 14,000। फाइनली कितना बचा, तो इसमें से 27,200 माइनस करेंगे तो 13,200 रुपीज बचे। क्लियर। सबसे पहले में टोटल में आपको कितने मिल जाएंगे, ये अमाउंट के आसपास कुछ मिलेगा। यहां पे फिर से एक बार कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन में गलती कर दी, इन दोनों का टोटल हो रहा है 10,000 प्लस 3200, तो 13,200 यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 14,000 रुपीज। चलो ये हो गया। दूसरा पार्टनर बी, क्रेडिट साइड का टोटल करो 12,500 प्लस 2,000 प्लस 5,200, कितना हुआ 19,700। उसमें से डेबिट साइड के 3200 प्लस 6,000, कितने बचे 9,200। ये वैल्यू माइनस करो, 19,700 माइनस 9,200 कितना हुआ 10,500 रुपीज। ये 10,500 मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये तो आपको दो पार्टनर्स का प्रपोर्शन मिला, पर यहाँ पे 22,500 ये ले भी तो जा रहा है, तो इसकी भी कैपिटल तो हमें फॉर्म में लानी है। तो लिखेंगे W की कैपिटल और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 22,500 रुपीज। क्लियर। अब इन तीनों का टोटल करो, 14,000 प्लस 10,500 प्लस 22,500, 47,000 आपको टोटल कैपिटल लानी है यहाँ पे। ओके, मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट्स एंड व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्टनर्स। एक पार्टनर है आपका एल, दूसरा पार्टनर है बी। अब आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सो व्हाट विल बी द एल्स कैपिटल, सो एल्स कैपिटल विल बी 47,000 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइड बाय 40। इसको निकालो, इंटू 21 डिवाइड बाय 40 करो, तो एक पार्टनर का आएगा 24,675। डब्ल्यूज कैपिटल आ जाएगी आपकी 47,000 इंटू 19 डिवाइड बाय 40, सो 47,000 इंटू 19 डिवाइड बाय 40 करो, सेकेंड पार्टनर का आया 22,325। दोनों की कैपिटल यहां पे लिखेंगे 24,675, 22,325। चलो इसका टोटल करके देखो, टोटल आ गया 47,000, तो यहां पे ये अमाउंट करेक्ट है। उसके बाद यहां पे सम खत्म नहीं हो रहा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट्स में भी ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यही वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे 24,675 और दूसरे में आ जाएगी 22,325। ओके, चलो ये भी तो हो गया। आगे करेंगे इसका और इसका टोटल,
यहाँ पे मुझे कौन सी साइड का, इस साइड का ज़्यादा लग रहा है, तो इसको टोटल करते हैं 3200 प्लस 10,000 प्लस 24,675, टोटल आया 37,875। अब ये टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 37,875। इसमें से ये सब माइनस करो, -20,000 -2,000 एंड -5,200, वैल्यू बची 10,675 रुपीज़। 10,675 रुपीज़ बचे, वो हम कहाँ पे ले जाएंगे, बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, जो भी आपके एग्जाम्पल में दिया होगा वही। ये हो गया, कैश लेके आएंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू एल्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब मैच करने के लिए एल ने कितनी कैपिटल लेके आया है, 10,675 की, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,675। अब अभी भी देखो तो इस साइड का बी का टोटल ज्यादा आ रहा है, उसका टोटल करेंगे 3200 प्लस 6,000 प्लस 22,325, 31,525। वही टोटल हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, 31,525 माइनस 12,500 माइनस 2,000 माइनस 5,200, वैल्यू बची 11,825। 11,825 लिखेंगे डेबिट साइड पे टू बीज कैपिटल अकाउंट। चलो वैल्यू आ गई, सब कुछ हो गया, कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसका टोटल कैरी फॉरवर्ड करना है वो निकालेंगे। 2,000 रुपीज प्लस 10,675 प्लस 11,825, टोटल इज 24,500। उसमें से हम क्या करेंगे, 24,500 में से हम वैल्यू माइनस करेंगे 22,500, 2,000 रुपये बचे, वो हम करेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड हुआ बैलेंस, वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इस अकाउंट में, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, आपका बैलेंस है 2,000 रुपीज। नाउ लेट्स सी द फाइनल टोटल ऑफ दिस एग्जाम्पल, 47,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000, टोटल हुआ 70,000, यहाँ पे मैंने लिखा 70,000। अब असेट साइड का देखो, 13,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 एंड प्लस 2,000, सो आंसर इज 70,002। ये भी हो गया, दोनों साइड का टोटल 70,000 हो गया। दैट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स बाय प्रतीक मजमूदार। I am uploading the video for standard 11th and 12th commerce for the subject accountancy and economics. Hope everything is going good in your subject accountancy. थोड़े ही दिनों में, मतलब 4 या 5 दिन में हमने यहाँ पे 13 एग्जाम्पल तक ख़त्म कर दिया है। I request everyone to please share it to the maximum students who are studying in standard 12th commerce. उनको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा और मेरी पैटर्न भी अच्छी लगेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।